हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन 12th अकाउंटेंसी क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 35। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है इसमें आपकी कि एक्स और वाई दो पार्टनर दिए गए हैं, वही आपको उनका जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। आपने जर्नल एंट्री करनी है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केसेज भी। मैंने बताया था कि आपकी जर्नल एंट्री भी आ सकती है या फिर आपके अकाउंट बनाने भी आ सकते हैं भी, दोनों ही क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और या फिर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर अकाउंट्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। आपके लेजर बनवा सकते हैं, जैसे रिलेशन अकाउंट, मेन तो रिलेशन अकाउंट ही होता है आपका, ठीक है। और या फिर क्या करेंगे, कोई जर्नल एंट्री करवा लेंगे आपकी। तो जर्नल एंट्री अगर पूछी जाए तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुई अपीयर्ड एट ₹30,000 भी 30,000 रुपये का दिखा रखा है। ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर? ये आपकी लॉस होती है, अभी हानि होती है। और ये कहाँ मिलती है आपको? बैलेंस शीट की एसिड साइड में मिलती है, भैया आपको बैलेंस शीट की एसिड साइड में। तो एक प्रकार की लॉस होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे भी। किस में बांट देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट भी। तो कौन कौन है पार्टनर? जेड और वाई भी। तो क्या करेंगे, जेड को डेबिट कर देंगे और वाई को डेबिट कर देंगे। और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुई? 30,000 का भी। अब 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 तो जेड का आ जाएगा और 10,000 किसका आ जाएगा? वाई का आ जाएगा भी। देखिए आपका ये हो जाएगा, आपका जेड जो है 20,000 से डेबिट हो जाएगा और वाई 10,000 से टू डेफर्ड रेवेन्यू अटैचमेंट एक्सपेंडिचर भी आपका, ठीक है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने दी गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाज अपीयर इन द एसिड साइड ऑफ बैलेंस शीट भी। जो बैलेंस शीट के एसिड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है अभी आपका 60,000 रुपये का। अब देखिए एसिड साइड में दिखाया गया तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका डेबिट बैलेंस है अभी। और डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है? लॉस होती है, हानि होती है। तो इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी ऐसे ही। तो क्या करेंगे, जेड को डेबिट करेंगे और वाई को डेबिट करेंगे और टू क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। कितना यहाँ पे 60,000 का दिया गया है ना, तो 60,000 को दिया गया तो यहाँ पे इसको बांट देंगे। इसमें कितने आ जाएंगे? 40,000 तो जेड के खाते में आ जाएंगे और 20,000 किसके खाते में आ जाएंगे? वाई के अकाउंट में भी आपका। देखिए सेम एंट्री हो जाएगी आपकी, 40,000 और 20,000 और 60,000 किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपके। जो थर्ड एंट्री दी गई है, अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट रिलाइज 6,000 हुई। एक अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट जो पुस्तक में नहीं दिखा रखी, उसकी बिक्री से 6,000 रुपये मिले हुई। अगर किसी संपत्ति की बिक्री से हमें पैसे मिलते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000 रुपये से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी आपकी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,000 से आपकी भी। उसके बाद है पार्टनर जेड पेड टू क्रेडिटर 20,000 भी। मतलब जो पार्टनर था जेड, उसने क्रेडिटर को पेड किया अभी 20,000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उसने लाइबिलिटी ले ली जेड ने। अब कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता तो क्या एंट्री करते हैं हम? लाइबिलिटी लेता तो हम एंट्री करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल भी। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जेड। पार्टनर कौन है? जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट 20,000 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो ए और बी थे भाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। वो फर्म को डिसोल्व करने का निर्णय लेते हैं। और जो एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी है वो बिन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट भी। सारी जो संपत्ति और जो बाह्य दायित्व हैं वो रिलेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जर्नल एंट्री करनी है आपने भी। बैंक लोन 12,000 का पेड ऑफ हुई। 12,000 का बैंक लोन का आपने क्या कर दिया? पेड ऑफ कर दिया, भुगतान कर दिया। तो क्या एंट्री होगी? बैंक लोन जो है थर्ड लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी की। तो इसको क्या करेंगे? रिलेशन में ही पेमेंट करेंगे भी। तो क्या एंट्री करेंगे इसकी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक भी आपका। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद है आपका ए वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस रिलेशन ऑफ फॉर विच ही इज गिविंग टू कमीशन 400 भी। मतलब ए ने सारे खर्चे वहन करने हैं भाई रिलेशन की वसूली व्यय के आपके, और उसको इसके लिए कमीशन दिया गया 400 भी आपका। तो क्या हो जाएगा? एक प्रकार की लाइबिलिटी ले ली उसने। तो क्या होगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट भी। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 400 से भी आपकी। उसके बाद है आपका डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अपीयर इन द बुक्स 28,000 पहले आ चुका है आपका। तो क्या होती है? हमारी हानि होती है। तो क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। कौन कौन पार्टनर? ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? टू हो जाएगा आपका
ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका, 28,000 को 3:2 में बांट दो आपका, तो कितना कितना आ जाएगा आपका 16,200 और 11,800 भी आपको, ठीक है। कितना यही आएगा ना, 5 5 5 25 और 5 31 36 16,800 और 11,200 भी आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16,800 और 11,200 भी आपका, तो ये आ जाएगा इनका। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया इन्होंने कि जो स्टॉक था ना वो 1,600 रुपये वाला स्टॉक बी ने 1,200 रुपये में ले लिया अभी। अब कोई पार्टनर जब कोई संपत्ति लेता है तो एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पार्टनर कौन है, बी, तो बी के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे बी तो हो जाएगा डेबिट। अब कितने से होगा, 1,600 वाला 1,200 मिल गया तो 1,200 से ही होगा डेबिट भी, ठीक है, 1,200 से 1,200 से। और 2 क्या करेंगे, 2 करेंगे हम रियलाइजेशन भी, ठीक है। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाता है आपका ये, तो 1,200 से हो जाएगा आपका बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी 1,200 रुपये से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपका अनरिकॉर्ड कंप्यूटर था अभी 7,000 रुपये का भी, क्या पीछे आ चुकी है इस तरह की। अगर कोई एसेट्स व्यक्ति है चाहे उसका रिकॉर्ड हो चाहे ना हो भी, तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे 7,000 रुपये आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी आपका, ठीक है। उसके बाद है एक 2,000 रुपये का जो बिल था भैया, आउटस्टैंडिंग बिल था, उसकी रिपेयर हुई और उसको पेमेंट करनी पड़ी अभी हमने। तो बकाया बिल की राशि 2,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ी, लाइबिलिटी पेमेंट करनी पड़ी हमने। तो क्या करेंगे हम, इसकी पेमेंट क्या एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक भैया आपका, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। देखिए CBSE सैम्पल पेपर 2010 में सेट 2 में आया हुआ है 6 मार्क्स का भी, तो एंट्री भी आ सकती है आपकी। उसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है, अभी आपने जर्नल एंट्री करनी है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, सुधा और शिवा भी, सारी एसेट्स जो कैश के अलावा और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद रिलेशन अकाउंट में, मतलब रिलेशन अकाउंट में आपने सारी संपत्ति और दायित्व को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद एंट्री करनी है आपने, सुधा एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन भी, सुधा ने अपने हस्बैंड के लोन को पे करने की क्या ले ली भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर कौन है, सुधा, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल 19,000 की हुई, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल 19,000 से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था आपका भाई, इन्होंने कहा है कि एक जो डेटर था भाई, क्या था, एक डेटर था जो 9,000 रुपये का था, हमने राइट ऑफ कर दिया था और उसने 7,500 रुपये दिए भी फुल सेटलमेंट में, मतलब उससे मैंने 7,500 मिले। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है रियलाइजेशन हम कर देंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,500 से हमें पैसे मिले हैं ना उसके। उसके बाद शिवा ने क्या किया भाई, ऑल इन्वेस्टमेंट ले ली भाई 13,300 में। अगर कोई पार्टनर ऐसे लेता है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भाई, ठीक है। पार्टनर कौन है, शिवा, तो क्या एंट्री कर देंगे यहाँ पे, शिवा को डेबिट कर देंगे और 2 क्या करेंगे भाई, टू रियलाइजेशन भाई आपका, ठीक है। तो रियलाइजेशन कर देंगे कितने से, 13,300 से, तो शिवा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आपका हो जाएगा 13,300 से भी आपका, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्रेडिटर 10,000 के आपने 9% डिस्काउंट पे कर दिए भाई, तो 10,000 का 9% कितना हो गया, 900 रुपये। तो 10,000 में से 900 गए तो कितने बच गए आपके, 9100 रुपये। 9100 रुपये की आपने पेमेंट कर दी भाई क्रेडिटर की, तो क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9100 से भाई, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 9100 से आपका। उसके बाद है आपका रिलेशन एक्सपेंसेस हो गए भाई 3400 पेड बाई सुधा, सुधा ने दिए, फॉर विच वाज अलाउड 3,000, जिसके लिए उसको कितना कमीशन मिला भाई, 3,000 उसको कमीशन मिला भाई। अब उसको तो 3,000 मिला है, पेड उसने कितने किए भाई 3400 रुपये। तो क्या करेंगे, अपनी जेब से पेमेंट किया है उसके लिए कोई नहीं करेंगे, 3,000 की एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल भाई, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल केवल 3,000 की ही एंट्री होगी। यहाँ पे ध्यान रखना आपने, क्योंकि 400 रुपये उसने अपने खुद की जेब से पे किए हैं, उसको 3,000 रुपये ही अलाउ किए थे हमने, ठीक है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सुधाज कैपिटल 3,000 रुपये से एंट्री होगी इसकी, भले इसने 3400 किया हूँ। लॉस होगी 9,400 की भाई, 9400 की लॉस होगी जो डिवाइड कर दी सुधा एंड शिवा में 3:2 में हुई। तो क्या है, इस लॉस को हम बांट देंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, सुधा डेबिट शिवा डेबिट टू रियलाइजेशन भी, तो क्या करेंगे, सुधाज कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 3:2 में बांट देंगे, ये आ जाएगी उनकी एंट्री। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसमें दिया गया है ABF के फर्म में पार्टनर है भाई आपके, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली है भाई उनका, मतलब इक्वली 1:1,
फर्म जो है डिसोल्व करते हैं 15 मार्च को, रिजल्ट ए लॉस ऑफ 30,000 रुपये की आनी थी उसमें। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि फर्म में जो है वो कितने रुपए की लॉस थी, वो 30,000 रुपये की लॉस थी भाई फर्म में। उसी तारीख को ए का जो कैपिटल अकाउंट था, देखिए उसी तारीख को जो ए का कैपिटल अकाउंट था वो कितना था भाई, वो था 20,000 रुपये भाई। 20,000 रुपये थे ए की पूंजी में, और जो बी के पूंजी खाते में कितने रुपए थे भाई आपके, 30,000 रुपये। दोनों का क्रेडिट बैलेंस ही था, मतलब इनको हमने इतने इतने पैसे देने थे भाई, बंद करेंगे तो इनको पैसे लौटाएंगे। लेकिन कहता है कि द कैश अकाउंट हैज़ बैलेंस, हमारे पास कैश अकाउंट कितना था भाई, हमारे पास जो कैश था वो था 10,000 रुपये भाई। अब 10,000 रुपये कैश था, 20,000 रुपये की पूंजी होगी, 30,000 रुपये बी की पूंजी होगी, तो कितने रुपये हमें चाहिए? नहीं 10 नहीं, कैश बैलेंस आपका इधर रखा है 20,000 रुपये। कितना था? 20,000 था कैश बैलेंस आपका। तो ए को पेमेंट करनी है 20,000 हमने पूंजी, क्योंकि उसकी इतनी है लौटानी हमने। बी की पूंजी है 30,000, टोटल कितनी पूंजी है उनकी? 50,000 लौटानी है। लेकिन आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है कि इन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एंट्री बाय ट्रांसफर ऑफ लॉस कैपिटल अकाउंट ऑन द पार्टनर्स भी। आपने क्या करना है, एंट्री करनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर करने की और उनको फाइनल पेमेंट करने की भी। तो पहले तो लॉस ट्रांसफर करेंगे भाई, ये जो 30,000 की लॉस है ना, 30,000 की जो लॉस है, यानी अभी इसलिए बंद किया उन्होंने, इसको ट्रांसफर करेंगे। लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या करते हैं हम, ए को डेबिट करेंगे, बी को डेबिट करेंगे, और टू रियलाइजेशन भी आपका कितना 30,000 है ना। अब 30,000 है तो दोनों को बराबर बराबर कर देंगे, मतलब 15,000 की लॉस तो बांटा की एक है और 15,000 की लॉस बांटे आई बी का भी। अब देखिए इसकी एंट्री हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिलेशन भी आपका, ठीक है। तो कितने कितने 15, 15 और 30,000 आपकी बांट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये ए है और ये बी है भाई। इसकी पूंजी कितनी थी, इसकी पूंजी थी 20,000 और इसकी पूंजी थी आपकी 30,000। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है भाई। डेबिट पे इसके कितनी बाटा आ गई, 15,000 इसका लॉस बाटा आ गई और 15,000 इसका लॉस बाटा, क्योंकि ये डेबिट कर दी ना हानि से, और ये इनका क्रेडिट बैलेंस था भाई पूंजी का। अब इसको 20,000 रुपये देने थे इसके, लेकिन इसके बाद आनी बाटे आ गई 15,000, तो कितने देने रह गए हमने इसको, 5,000 देने रह गए इसको भी, ठीक है। टू बैंक 5,000 फाइनल पेमेंट कर देंगे। इसको 30,000 देने थे, 15,000 इसका आने बाटा आ गई, तो कितने देने रह गए इसको, 15,000 इसको देने रह गए, मतलब 5,000 ए को देंगे हम, 15,000 बी को देंगे। टोटल हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, टोटल हमारे पास कैश बैलेंस कितना है 20,000। ये यहाँ पे दिया गया था अकाउंट कैश अकाउंट है बैलेंस 20,000 हमारे पास राशि थी पहले, तो 20,000 हमारे पास राशि है और 5 इसको देने, 15 इसको देने, तो फुल पेमेंट कर देंगे हम। क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हुई, तो 5 इसको, 15 इसको, 20 को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 39th सेक्शन दी गई आपकी, देखिए जर्नल एंट्री करनी है आपने डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। लोन जो 10,000 था एडवांस बाई पार्टनर टू द फर्म वाज रिटर्न हुई, मतलब जो लोन था 10,000 रुपये एडवांस दिया गया था पार्टनर ने और टू द फर्म वाज रिफंडेड हुई। अब रिफंडेड कर दिया तो क्या हो गया आपका, पेमेंट कर दिया उसको एक प्रकार से, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, रिलेशन अकाउंट डेबिट नहीं, पार्टनर का लोन किया ना, हाँ लोन ऑफ पार्टनर, पार्टनर का लोन पेमेंट किया ना, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा भाई आपका। पार्टनर का लोन है तो क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक भाई आपका, ठीक है। अगर अकेला लोन होता तो रिलेशन की एंट्री होती। एक्स ने क्या किया भाई, अनरिकॉर्ड एसेट ले ली टाइप राइटर भी, तो इसकी सिंपल एंट्री होती है। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन भाई 300 की, तो पार्टनर्स जो है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 300 की भाई आपकी। उसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी आपका, बिना बांटा गया लाभ था, डेबिट बैलेंस था भाई आपका 30,000 रुपये का, और फर्म के 3 पार्टनर है भाई एक्स, वाई और जेड भाई आपके। तो क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं कर रखा तो बराबर मानेंगे इनको, तो क्या करेंगे भाई, एक्स वाई जेड को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस भाई 30,000 रुपये 10,000 आ जाएंगी भैया। तो एक्स वाई जेड को डेबिट कर देंगे 10,000 से, टू प्रॉफिट लॉस 30,000 भी, क्योंकि आनी है डेबिट कर देंगे उनको। उसके बाद कहता है फर्म की एसेट्स 1,25,000 की बिकी हुई, सिंपल एंट्री। अगर बिकती है फर्म की एसेट्स तुम्हारी, क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000 भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,25,000 भी आपका। उसके बाद वाई जो कैरिड आउट डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग पेड 2,000 फॉर द सेम भी, वाई जो इन्होंने समापन व्यय का जो कार्य किया उसको 2,000 रुपये दिए गए भी। अब 2,000 रुपये दिए गए तो क्या करेंगे हम, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट भी, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट।
अगर कोई पार्टनर समापन ना कार्य करवाता है उसको कमीशन मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर 28,000 रुपये के क्रेडिटर को 28,000 रुपये दिए गए भी फुल सेटलमेंट में, उनके खाते में 30,000 रुपये थे, मतलब 30,000 वाले क्रेडिटर को 28,000 रुपये दिए गए, तो पैसे हमारे पास 28,000 ही गए। तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर कहाँ करते हैं, रिलेशन में, तो क्या एंट्री करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 28,000 रुपये से। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपये से, 28,000 रुपये से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो देखिए यहाँ पे दिया गया नंबर 40। आपने जर्नल एंट्री करनी है भाई, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की। फर्म के समापन के समय अनीता और रवि फर्म के पार्टनर थे 31 मार्च 2016 को। तो उनकी विभिन्न जो एसेट्स थी कैश के अलावा और थर्ड लाइबिलिटी की जो ट्रांसफ़र करने के बाद तो क्या करते हैं भाई, उस जो लाभ हानि को 3/2 में बांटते हैं भाई। मतलब उन्होंने जो है फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया अनीता और रवि ने। उनकी संपत्ति थी और जो लाइबिलिटी थी वो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी कैश को छोड़कर, और उनका रेशियो था वो 3:2 का था भाई। तो पहली एंट्री है, रवि वाज टू गेट रेम्यूनरेशन, 23,000 रुपये रवि को रेम्यूनरेशन दिया जाता है भाई सारे कार्य के लिए भी आपका। ठीक है, और ही ऑल्सो टू एग्री टू बी यर एक्सपेंस, वो सारे खर्चे स्वयं वहन करेगा। रिलेशन एक्सपेंस हो गए 10,000, वर पेड बाई रवि, रवि ने भुगतान किए फ्रॉम द फर्म कैश, फर्म की कैश में से भी आपका। तो पहले क्या एंट्री करेंगे, पहले एंट्री करेंगे कि उसको कमीशन दिया जाता है। अगर उसको कमीशन दिया जाता है तो उसकी तो एंट्री करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, एक तो एंट्री ये हो जाएगी 23,000 की भी। अब जो है उसने 10,000 जो पेमेंट की वो फर्म के खाते में से की है भाई, तो क्या किससे लेंगे हम, उसके हिस्से में से काटेंगे। तो उसका क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे हम रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कैश लिया तो कैश दी। तो पहले हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट, 23,000 हमने दे दिए उसको लाइबिलिटी ने। उसके बाद रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने रवि से लेनी है उसको 10,000 रुपये, क्योंकि फर्म के खाते में से उसने भुगतान किया है। ठीक है, उसके बाद है आपका अमितेश, ओल्ड कस्टमर है जिसका खाता 60,000 रुपये था भी, राइट ऑफ कर दिया था हमने, उसे 90% जो राशि है वो प्राप्त हुई भी आपकी, 90% राशि क्या हुई भी, प्राप्त हुई। तो 60,000 का अगर 90% करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 6 9 जा 54 भाई, 54,000 रुपये, मतलब 54,000 रुपये में प्राप्त हुई। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन भी आपका। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 54,000 हो जाएगा, 90% आपका 60,000 का 90%। उसके बाद है आपका क्रेडिटर थे जो हमारे 40,000 के थे भाई, उन्होंने क्या किया, फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया 38,000 का फुल सेटलमेंट में भी। तो 40,000 क्रेडिटर ने 38,000 का फर्नीचर फुल सेटलमेंट में कर लिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी भाई, नो एंट्री हो जाएगी इसकी, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसकी सी वाले क्या होगी, नो एंट्री होगी बिल्कुल भी। डी जो है आपकी इसमें दी गई है, लैंड बिल्डिंग जो थी 3 लाख रुपए की सोल्ड कर दी भी हमने थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन भी, ब्रोकर को 2% कमीशन दिया गया आपका। तो 3 लाख का 2% कितना हो गया भाई आपका, 6,000। तो 6,000 इसमें से लेस कर देंगे, 3 लाख में से कितना बच गया, 2,94,000 की हमारी लैंड बिल्डिंग भी की हुई। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 2,94,000 भी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 2,94,000 आ जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद था आपका दिया गया है 500 शेयर थे भाई, 40 रुपये का एक शेयर था विजन LTD का भाई, जो एक्वायर किए थे हमने कॉस्ट ऑफ 22,000 रुपये में जो खरीदे थे भाई हमने। 500 शेयर 40 रुपये के हिसाब से विजन LTD के हमने 22,000 रुपये में खरीदे थे भाई आपके। ठीक है, मतलब 500 गुणा 40 20,000 हो गए, हमने खरीदे कितने थे वो 22,000 रुपये में खरीदे थे भाई उसके। हैज़ बिन राइट ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक, इसको हमने राइट ऑफ करना है भाई, पुस्तकों से क्या करना है हमने राइट ऑफ करना है। दिस शेयर आर नाउ वैल्यूड 50 रुपीज़, अब इन शेयरों का मूल्य कितना है 50 रुपये पर शेयर है भाई आपका। और डिमांड ऑन द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई, देखिए 500 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है अब 50 रुपये का। ठीक है, कितने का भाई 50 रुपये का। तो 500 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25,000, 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये मूल्य इन शेयरों का। शेयर्स क्या होती है हमारी, इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है आपकी, एसेट्स होती है। तो पार्टनर्स तीनों पार्टनर्स में बांटनी है भाई एसेट्स। तो क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स कोई एसेट लेता है तो क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। कौन कौन पार्टनर्स हमारे यहाँ पे, 2 ही पार्टनर्स थे ना आपके, अनीता और कौन थे पार्टनर यहाँ पे आपके, देखिए अनीता और रवि भाई आपके, और 3:2 में थे भाई। तो क्या करेंगे, जो है अनीता को डेबिट कर देंगे हम और रवि को भी डेबिट कर देंगे भाई, और 2 क्या कर देंगे, 2 हमारे कर देंगे भाई जो है जिसमें पार्टनर्स को बांट दिया ना आपने। तो क्या बांटे आपने, ये शेयर्स थे आपके भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं,
रियलाइजेशन भी, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन भी। कितने थे आपके, 25,000 के। अब 25,000 के थे आपके, तो कितने कितने बांटे हैं, 3:2 में भाई, तो 15,000 और 10,000 आ जाएंगे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दिया गया होगा, ये दे रखा है अनिता अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट 15,000, 10,000 टू रिलेशन 25,000 भी आपके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट होगा रिलेशन का 45,000 रुपये। प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करते हैं प्रॉफिट की आपकी, ये CBSE 2017 में आया हुआ है, कंपार्टमेंट आउटसाइड दिल्ली। तो क्या एंट्री करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट की एंट्री हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर भाई। कौन कौन है पार्टनर, अनीता और रवि भाई। तो टू अनीता टू रवि भाई, 45,000 का है ना, तो 45,000 को बांट देंगे हम, कितना, 3:2 में। 5 9 जा और 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18, 27,000 और 18,000 भैया। तो ये जाएगा हमारा रिलेशन अकाउंट डेबिट 45,000 से, टू अनीता 27,000, टू रवि 18,000 भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज की हमारे जो क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।